मुक्तादिर खान साहब जो हैं, जब वो इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या इंडियन सिस्टम को कुछ गलत कहते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जो कि जिससे ये लगे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है सही काम नहीं कर रही, तब तो जो है वो चीमा साहब भंगड़े डाल रहे होते हैं। मैं हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तादिर खान, तो उनको मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी कि व्हाट इफ, मतलब उन्होंने भी वो उसको हाइपोथेटिकली कहा है, व्हाट इफ पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट्स। ये बात इंडिया में बड़ी पसंद की जाती है कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये जो आइडिया है, ये बड़ी उन्होंने बातें की। इस्लामाबाद क्लोज टू अफगानिस्तान, वो कह रहे हैं ये टेरिटरी जो है ना बड़ी करीबी है, तो मतलब अच्छा ये भी लोगों को बड़ी फैसिनेट करती है। एक वक्त हुआ करता था कि लोगों को ये फैसिनेट करता था तालिबान सवात में आ गए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब इस्लामाबाद में है, तो देखें 60 किलोमीटर दूर तक है न्यूक्लियर वेपन। तो ये वेस्ट की बड़ी फैसिनेशन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन, और ये एकेडमिया एंड स्कॉलर्स और ये लोग, और फिर क्योंकि इंडिया को अंदर ये बात बड़ी पसंद की जाती है कि पाकिस्तान टूटे। मैंने कल भी कहा था आपको, शायद परसों कहा था कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त अपरेटस है उसको दो चीजें चाहिए, इंडियाज राइज एंड पाकिस्तान्स डिक्लाइन। दैट मेक्स एन इंडियन स्टोरी मोर सक्सेसफुल। समझ रहे हैं बात? ये स्टोरी ज्यादा सक्सेसफुल तब बन सकती है कि आप दोनों चीजें जो है ना वो एट द सेम टाइम करें। अगर आप एक स्टोरी सुनाएंगे ना कि सिर्फ इंडिया का राइज हो रहा है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दूसरी स्टोरी क्या है? पाकिस्तान का डाउनफॉल भी होना चाहिए। सो पाकिस्तान इज सर्वाइविंग। पहले तालिबान बनाए, फिर तालिबान खत्म किए, फिर इंडिया का एक एक्टिव थ्रेट है, फिर इंटरनल अब प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गए हैं। बट पाकिस्तान की हालत लीबिया, इराक, सीरिया जैसी नहीं हुई। फाइनेंशियल शॉक से भी बाहर निकल आता है। ग्रेट पार मतलब रीजन में इंडिया की डोमिनेंस भी नहीं करने दी आज तक। और अपने बॉर्डर के ऊपर 25 साल पहले तालिबान बने, ग्रेट पार कंपटीशन हुआ, फिर चले गए, और अब हमारे बॉर्डर के ऊपर अमेरिकन $7 अरब का असला भी छोड़ गए हैं। वो तालिबान भी वहीं पे हैं, वो दहशतगर्द भी वहीं हैं। नेटो हाथ साफ करके चला गया, भाई हमसे ये काम नहीं होगा, अब तुम जानो, पाकिस्तान जाने और हम जाने। इसके बावजूद वी आर सर्वाइविंग एंड मेकिंग आवर वे। व्हाट डू यू मेक? एंड देन एक सिक्योरिटी स्टेट है। तो डू यू थिंक ये बाल्कनाइजेशन जो आपने वो मैप लगाया, ये मैं दिखाऊं, दिस इज स्टिल विजिबल आइडिया, या कि आप समझते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये वेस्ट के अंदर बड़ी बातें इस पे की जाती थी? मुझे याद है कि मैंने आपका वो एक रिबटल दिया, आपने कहा कि जो इस्लामाबाद है वो अफगानिस्तान से थोड़ा दूर है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो वो हमारे वहां पे कहा जाता था कि देखो तालिबान सवात में आ गए हैं एंड दैट इज जस्ट 60 किलोमीटर इस्लामाबाद, तो इट मींस न्यूक्लियर वेपन्स एंड तालिबान आर बिल्कुल करीब करीब है। मतलब इस तरह की बातें हुई। और कभी आईईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अमेरिकन ने कभी नहीं कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ हैं। जबकि इंडिया के अंदर आप देखें 19,000 फाइल्स लीक हो गई, यूरेनियम। बट खमर साहब, जो बाइडन ने तो साफ कहा था द मोस्ट डेंजरस नेशन ऑन अर्थ इज पाकिस्तान। ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब कहा था ना। आपको ये और बात है कि आपको एक प्रेसिडेंट की बात को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट को आप अहमियत दे रहे हैं। बट दिस गाय डिड से दैट। और अगर आप जाके एफपैक पे जो लिटरेचर, अभी तो लफ्ज एफपैक इस्तेमाल नहीं की जाता, बट अगर आप ओबामा के जमाने में भी आप अगर जाके एफपैक की जो डिस्कशंस हो रहे थे, तो उसमें देयर वाज डिस्कशन के वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर कंसर्न इज अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। इनफैक्ट इसके ऊपर एक मैं आर्टिकल लिखा था, मुझे याद नहीं है कहाँ, आई थिंक डेली टाइम्स के लिए लिखा था मैं, एजाज हैदर का जो अखबार आता था। बट आई वांटेड टू टेल यू कि ये देखिए, इंडिया में तो बहुत चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान में देयर इज अपराइजिंग्स इन गिलगित बल्तिस्तान, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुसलसल, जहाँ पे 30-40 लोग मारे गए, बलूचिस्तान में टेररिज्म चल रहा है। Just to let you know, and there is a new government वहाँ। Yeah, I know all of that. What I'm trying to say कि इंडिया में काफी चर्चा चल रहा था कि there is a lot of uncertainty going on। खैबर, तो ये जो 3 प्रोविंसेस है, बलूचिस्तान, KPK, और जो आपका ये, दिस इज नॉट इवन ए प्रोविंस ना, जो गिलगित बल्तिस्तान और जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया में उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो वो इलाका जो है इट इज नॉट इवन एक्चुअली ए प्रोविंस। इट इज, आप लोग उसको ट्रीट करते हैं एज एन इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस गवर्न प्रोविंस। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, तो आई वांटेड टू लुक एट इट एंड सी व्हाट इज। तो आपको मैं, फॉर एग्जांपल, आई लर्नड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग। अब वो जो दूसरा वो दिखाएं मुझे, पहले तो ये मैप रहने दे। तो पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडियन समझ रहे हैं कि जो हिस्से पाकिस्तान से टूटेंगे वो सीधा आ जाएंगे, इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे और सब हिंदू बन जाएंगे, वो तो होने वाला नहीं है।
दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। और अगर आ भी जाते हैं तो इंडिया का मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया में फिर वो शायद बीजेपी शायद इलेक्शन ही ना जीते अगर पाकिस्तान से लाखों मुसलमान इंडिया में आ जाए। बट अगर हाइपोथेटिकली अगर ये डिस्टेबलाइजेशन हो, इट विल बी मैसिव वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें हजारों करोड़ों रेफ्यूजीज होंगे, जो दोनों मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया ही आएंगे। एंड इंडिया विल नॉट बी एबल टू से वी विल नॉट टेक रेफ्यूजीज फ्रॉम अ वॉर जोन। मतलब इंडिया का इंटरनेशनल स्टैचर बहुत गिर जाएगा इफ दे रिफ्यूज टू टेक रेफ्यूजीज। बट ये जो मैप है ये देखने के बाद आई हैड नॉट रियलाइज्ड कि आप देखिए कि सिंध इज रिचर देन पंजाब। तो अगर आप पर कैपिटा की डेटा अगर देखें तो पर कैपिटा पंजाब का इज कमिंग, जो मैंने उस एक सेकेंड जो आप देख रहे हैं डेटा में, पाकिस्तान का 1650 to 1750 है पंजाब का पर कैपिटा इनकम, और सिंध का पर कैपिटा इनकम 2300 तक है समझिए मैक्सिमम। दिस इज एट फर्स्ट इंट्यूटिवली इट वाज लाइक अरे ये कैसा हो गया। देन वी रियलाइज कि कराची शहर के वजह से सारे आपके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कराची में है और कराची पोर्ट भी है, सो काफी ट्रेडिंग आपकी जो भी होती है वो कराची से होती है। पंजाब का जितना बिजनेस है वो बेसिकली कराची में रजिस्टर्ड है और वो पोर्ट सारा कुछ वहीं पे आता है वो सारा। हाँ, इसलिए पर कैपिटा इनकम सिंध की ज्यादा है। और अगर आप देखें बिटवीन पंजाब और सिंध 60 to 36 90% से ज्यादा 95% आपका इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन ये दो प्रोविंस से आता है। तो जो बाकी के सारे प्रोविंसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वगैरह, देयर इज हार्डली 2-3% इस तरह का कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो आबादी है इट इज एज बिग एज अफगानिस्तान। 40 मिलियन है उसकी आबादी, 4 करोड़ है। इट इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन उसकी आप लिटरेसी लेवल्स देखिए 58%, उसकी जीडीपी बिहार की तरह है, इतना गरीब मतलब प्रोविंस है। सो आप देख सकते हैं कि सिंध को देखें आप कितना अमीर है, इस्लामाबाद को देखें बहुत ही ज्यादा अमीर है। लेकिन जो आपके दूसरे प्रोविंसेस है बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये बहुत ही गरीब हैं रिलेटिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत अनइवन है। तो सो आई वाज लुकिंग एट इट एंड सेइंग कि भाई अगर अलग होता है तो आई थिंक पंजाब विल बिकम ए वेरी पावरफुल कंट्री। एक तो एक न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास रहेंगे, दूसरी चीज ये है कि फौज भी पूरी उन्हीं के पास रहेगी, बट इट विल प्रोबब्ली बी रिचर देन पाकिस्तान एंड आई थिंक स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान इफ पंजाब इज अलोन। मैं आपको मजे की बात बताऊं, देयर इज नो सिनेरियो लाइक दिस, ठीक है? नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जस्ट हाइपोथेटिकल। देखिए क्वेश्चन इज ये नैरेटिव बनता है। आपने न्यूक्लियर की बात की, मैंने पॉइंट लिखा। आपको पता है जब ट्रम्प 2016 में पावर में आए तो उस वक्त जो अफगानिस्तान के जो लोग थे, इंडियन लॉबी भी थी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखवाती थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कितने डेंजरस हैं। फिर बाइडेन ने कहा, फिर बाइडेन जाने लगा तो बाइडेन के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा जी हमारे ऊपर पाकिस्तान से मिसाइल आ। तो हमें इन चीजों को बहुत अच्छे से पता है, ये क्यों होती हैं, ये कैसे होती हैं, पीछे लॉजिक क्या होती है और ये माइंडसेट क्यों है। जब भी नया अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो जाहिर बात है इंडियन गवर्नमेंट काम करती है कि पाकिस्तान को कैसे नहीं। देखिए इंडिया की राइज दो चीजों से लिंक है, ऑन इंडियाज राइज एंड पाकिस्तान डिक्लाइन। ये दोनों चीजें चाहिए उनको। अगर इंडिया की राइज हो और पाकिस्तान की भी राइज हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं डिक्लाइन भी होनी चाहिए। तो मैं इसमें मैंने समझिए ना, मैंने 2016 में अफगान डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना डेंजरस। मुझे याद है उस आर्टिकल की बेस के ऊपर द वियॉन न्यूज ने इंडिया में मुझे पहली दफा टीवी पे बुलाया। मुझे आई रिमेंबर, मैंने वो पढ़ा, मुझे 2017 की बात बता रहा हूं, दिस इज इन मार्च एंड ट्रम्प जस्ट केम इन पावर। आप जाके अभी भी वो करेंगे गूगल के एक अफगान डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक आर्टिकल लिखा, मैं अप्रैल 2017 की बात कर रहा हूं। मैं वियॉन न्यूज पे गया, मेरे पास साथ एक उन्होंने एक CIA का बंदा बैठाया हुआ था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा है। तो अभी ट्रम्प आया तो इंडिया ने ये पहलगाम वाला हो गया। तो वी एग्जैक्टली नो कि जब भी अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो उसको कैसी लॉबीज पड़ती हैं और कि जी पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी बननी है। तो इस तरह तो एक तो हमारे साथ ये होती है, दूसरा हम खुद भी जालिम है। हमारे पंजाबी में एक शेर है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक, यानी कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ हमें भी मरने का शौक था। तो वो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मसले, सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम्स, पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं स्ट्रांग, ये चीजें। तो जस्ट मैं इन दैट केस मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात सही है,
डॉक्टर साहब ये ऐसे ही है जो इंडिया के फॉर ऑफ ट्राइबल बेल्ट है, बलोचिस्तान इज ऑल ट्राइबल। इफ यू विल आप सिर्फ वीडियोस देखे ना तो यू विल सी दिस इज ट्राइबल प्लेस। और ये तो भला हो चाइनीज का जिन्होंने वहां इतने इतने बड़े सड़कें बना दी, ट्रैक बना दिए, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत कुछ किया। केपी का प्रॉब्लम ये रहा है कि वो पूरी जिंदगी तजर्बागार रहा है। खैर ये थे चीमा साहब, और चीमा साहब का ये कहना था कि जी पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उनका, उनके बारे में मुक्तदिर खान साहब का, वैसे उनके थंबनेल को अगर देखें आप मुक्तदिर खान साहब के, तो उन्होंने थंबनेल भी ऐसा बनाया है कि जिसमें कई हिस्से जो है पाकिस्तान के वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चले ठीक है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ट्रू पाकिस्तानी आपको उनकी बात बुरी लग सकती है और लगनी भी चाहिए कि अरे ऐसे कैसे हमारा मुल्क तोड़े डाल रहे हैं। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है उसको भी नजर में रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई की तरफ, रियलिटी की तरफ भी आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये कह देने से कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जी 71 में भी पाकिस्तान टूटा था। उसके बाद इस वक्त जो बलूचिस्तान की हालत होके रही है, सारे वक्त वहां पे अटैक चलते रहते हैं BLA के, कभी जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो जाती है, तो कभी वहां पर पुलिस चौकी पे हमला हो जाता है, तो कभी वहां पे कुछ और गड़बड़ हो जाती है, और चलती चली जा रही है यहाँ तक कि वो CPCB पिछले 13-14 साल से कंप्लीट इसीलिए नहीं हो पा रहा कि वहां पर मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी करने में नाकाम दिखाई देती है। अब अगर ऐसे में मुक्तदिर खान साहब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो कई हिस्सों में बंट सकता है, पाकिस्तान जो है उसके कई टुकड़े हो सकते हैं, तो भाई आप उसको, उस बात को समझ के अपने आप को ठीक करिए ताकि इस किस्म का प्रॉब्लम आपको ना देखना पड़े। कश्मीर का तरफ अगर आप देखें तो वहां एक अलग इशू चल रहा है, वहां पर इलेक्शंस है, लेकिन उससे पहले जो हंगामा है उस पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अब पहले हमने नहीं सुना था लेकिन अब कश्मीर के लोग कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। कई लोगों की इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। उसके साथ KPK के लोग जो हैं यानी कि पख्तूनख्वा के लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हम अलग अपना बनाएंगे, हम पख्तूनख्वा के लोग अलग हो जाएंगे, पाकिस्तान वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, फेडरल गवर्नमेंट हमें राइट्स नहीं दे रही है, वहां पर इमरान खान के सपोर्टर्स ज्यादा हैं तो उनके ऊपर अटैक्स भी ज्यादा हैं। अफगानिस्तान के साथ अलग एक झगड़ा चलता चला जा रहा है ड्यूरन लाइन को लेकर, हमेशा से वो एक अलग इशू बना हुआ है। सिंधु देश करके एक छोटी मोटी एक जिसे कह लीजिए मोमेंट वो अलग चलती रहती है, और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और कई एरियाज पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, इस वक्त लोग नाराज भी हैं, लोग कई तरह की बातें भी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मुक्तदिर खान साहब ने ये कह दिया कि भाई अगर आपकी यही हरकतें रही तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने थंबनेल में उन्होंने वो मैप सा बना के पाकिस्तान का और वो भी दिखाया है, उस पे चीमा साहब तो खैर बहुत सख्त मुझे नाराज लगते हैं जी। तो ये है वो मैप जो डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने अपने थंबनेल में दिखाया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हर हिस्से को अलग अलग करके उन्होंने जो है उसको डिफरेंट कलर शेड दे के बताया है कि इस तरीके से पाकिस्तान के कई एरियाज जो है वो अलग हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हो गए हैं या हो ही जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि जो हरकतें, जो करतूतें हमारे पॉलिटिशियंस की और पॉलिटिशियंस को लाने वालों की है, उससे लग यही रहा है कि चाहे अभी हो चाहे कुछ सालों बाद हो, लेकिन पाकिस्तान की यह हालत जो है हो सकती है अगर हमने फौरी तौर पे संभाला नहीं लिया, अगर हमने अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं किया और अपने आप को करेक्ट नहीं किया तो ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें जो झगड़ा चल रहा है उसको भी देखा जा सकता है। मौलाना फजल रहमान ने बलूचिस्तान के बारे में जिस तरीके से कई बार बात की है कि वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट अलग होने को बैठी है, और इसी तरीके से KPK, कश्मीर और कई जगह पर ये झगड़ा चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर चीमा साहब को ये लगता है कि नहीं जी भारत में ही बस ये बात की जाती है और भारत ही ये कह रहा है, तो अगर आपके यहाँ अमन है, क्या आपके यहाँ KPK में आराम है, क्या आपके यहाँ बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या आपके यहाँ POK आजाद कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या आपके बाकी मुल्क के हिस्सों में पंजाब छोड़ के क्या बिल्कुल अमन है, क्या वहां पे किसी तरह की कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, कोई लोग ये डिमांड नहीं कर रहे कि उनके राइट्स दिए जाएं? अगर आप ऐसा कोई कहता है उसको पकड़ पकड़ के अगर अरेस्ट करके बंद कर देते हैं, उससे वो जो उनकी जो बात है वो खत्म नहीं होती है, बात वहीं रहती है। इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है पाकिस्तान में जो हालात हैं